हाय फ्रेंड्स, आई एम शांतनु निकरा, एक्स चीफ है बैंक ऑफ बड़ौदा, एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट, प्रोप्राइटर कच्ची कंसल्टेंसी। तो आज बात करूंगा बैंकिंग कंसल्टेंसी क्या है और इसकी क्या जरूरत होती है। मेरी सर्विसेज में एक बैंकिंग कंसल्टेंसी भी एक पार्ट होता है। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं सर ये इसमें क्या होता है बैंकिंग कंसल्टेंसी। नॉर्मली इसमें वो क्लाइंट मुझसे जुड़े हुए हैं जो बैंक से फंडिंग लेते हैं, उनको रेगुलर गाइडेंस चाहिए होता है, उनको पेनल्टी अवॉइड रखनी होती है अपने सैंक्शंस में। तो वो सर्विस मेरे द्वारा प्रोवाइड की जाती है बहुत ही मिनिमम चार्जेज में। नॉर्मली आप देखते हो कि बैंक के सैंक्शन आया तो उसमें कुछ कंडीशन ऐसी डाल गई जो पार्टी कंप्लाई नहीं कर पाती है, तो उसके बाद 2% पेनल्टी आती है। तो वो बहुत हैवी हो जाती है। कई बार स्टॉक स्टेटमेंट टाइम पर नहीं हो जाए, वो पेनल्टी हो जाती है। कई बार आपका ऐसा है ड्राइंग पावर नहीं बैठ रही हो, आपकी लिमिट पूरी यूटिलाइज है। तो वो सब चीज़ों का कंट्रोल है जो बैंकिंग कंसल्टेंट मैं करता हूँ। साथ ही साथ आपका जैसे इंटरेस्ट लगा तो उसकी कैलकुलेशन भी प्रॉपर होगी एवरी मंथ कि भाई प्रॉपर आया है कि विदाउट पेनल्टी तो नहीं आई, कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है उसमें। उस चीज़ का ऑब्जर्वेंस भी होता है हमारे द्वारा। इंटरेस्ट रेट की बार्गेनिंग, कंसेशंस की बार्गेनिंग वो रेगुलर होती रहती है। देखिए टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन जो भी आपको एडिशनल कंसेशन मिल रहा है वो तो आपको एडिशनल बेनिफिट है। आप तो देने वाले थे, अगर आपको कंसेशन मिलता है तो बेटर ही है ना। तो ये सारे बैंकिंग कंसल्टेंट के काम होते हैं। फिर कई बार दूसरे भी काम आ जाते हैं, जैसे आप नई फंडिंग लेने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको कंसल्टेंसी की जरूरत है। तो उस चीज में मेरा पूरा गाइडेंस रहता है मेरे क्लाइंट को। और हाँ, कई बार लोग कहते हैं कि ये फीस फालतू है, लेकिन जिसको इसका बेनिफिट मिला है वो क्लाइंट्स मानते हैं कि हाँ नहीं, रेगुलर बैंकिंग कंसल्टेंट होना चाहिए, और ऐसे मेरे क्लाइंट बनते जा रहे हैं। अगर आपका भी ऐसा बिजनेस एक्सपोजर है और आपको भी एक रेगुलर बैंकिंग कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थैंक यू।